हाँ जी, तो नमस्कार जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, बढ़िया एंजॉय कर रहे होगे क्लासों को। ठीक है, तो बढ़िया चल रही हुई आपकी क्लासें। आज के लिए आपकी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। वैसे तो गुड न्यूज मैं काफी 2-3 दिन से देना चाहता था आपको, लेकिन टाइम नहीं मिला, कुछ दिमाग में भी नहीं आई। गुड न्यूज ये कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और आरआरबी ग्रेजुएट दोनों के लिए वैकेंसीज जारी हो चुकी हैं। अंडर ग्रेजुएट की 3000 प्लस सीटें हैं और ग्रेजुएट की 5000 प्लस सीटें हैं। टोटल 8000 प्लस सीटें हैं आपके पास ऑल इंडिया में। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें साइंस के टॉपिक आते हैं, कंप्लीट साइंस के भी डाल सकते हैं और वैसे साइंस के टॉपिक आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, लगातार क्लासों को देखिए। ठीक है, और एक बच्चे ने बोला था कि सर आप क्वेश्चन पूछा करो, तो उस बच्चे का जवाब भी आया कमेंट सेक्शन में। लकी भी का नाम की कोई आईडी है भाई, उसने ये जवाब पूछा था, तो उसके अच्छे रिस्पॉन्स हैं, बहुत अच्छे से मतलब वो तैयारी कर रही है और बहुत जल्दी भगवान से दुआ करते हैं कि इसी साल में वो सिलेक्शन ले। ठीक है, और इसके बाद में अपने चलते हैं आगे। एक बात और है कि आप वीडियो को देखते हो बट ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो ऐसा मत किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो वीडियो को। और एक बात आपको और बताता हूं क्लास शुरू से करने पहले, जो आज की क्लास है आपकी, क्या है, जो आज की क्लास है आपकी, इस क्लास में से कोई भी एक भी लाइन ऐसी नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं उठता। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं उठेगा। मतलब पूरी की पूरी जो क्लास है आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये क्लास मिस कर दी तो समझो आप साइंस के 2 नंबर आपने 2 से 3 नंबर आपने छोड़ दिए। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 2 या 3 नंबर जो हैं, तो देखो भाई वो आपके सोचने का नजरिया 2-3 नंबर ही हैं या 2-3 नंबर हैं, ये आपको लाखों करोड़ों लोगों से आगे ले जाते हैं भाई। ठीक है, 2-3 नंबर ही, और यही 2-3 नंबर आपको पीछे छोड़ जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस क्लास को पूरा देखिए और इसके नोट्स बनाइए। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है 101% फंसता है भाई। तो करते हैं शुरू। वैसे तो अपने इसका जीवाणु का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में इसका अलग अलग पार्ट्स पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए। आज अपने बात करेंगे लाभ और हानि की, यानी कि इसके अपने को महत्व क्या है जीवाणु का, महत्व का तो मतलब हो गया हमारे लिए लाभ, और प्रभाव क्या है यानी कि हानि। ठीक है, तो लाभ से ज्यादा क्वेश्चन है, हानि में तो 2 ही बातें हैं। देखो रोग ही करवाएंगे, ये रोग ही करते हैं, सीधी सी बात है। जीवाणु मानव रोग वाले चैप्टर में आपको करवा चुका हूं, इसकी 3 या 4 क्लासें ली थी मैंने जीवाणु से संबंधित, तो वो मैं आपको करवा चुका हूं। तो वो आप उस क्लासेस को डीपली जाकर देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जीवाणु जनित रोगों से क्लियर होने वाले। ठीक है, उसमें ये 3 मैंने इसके अंदर स्किप कर दी है क्योंकि आपको वो मैं डिटेल में करवा चुका हूं, तो यहाँ पर रफली करवाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे देखो हैजा रोग है, ठीक है, और टीबी रोग है, तो ये सारे आप जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अपने करते हैं क्लास को शुरू। चलिए, थैंक यू सभी का। देखिए जीवाणुओं का महत्व, महत्व का मतलब क्या है, अपने बात कर रहे थे बैक्टीरिया की, किसकी बात कर रहे थे, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। तो बैक्टीरिया में देखो होता क्या है, अपने सारी बातें पढ़ ली। अब महत्व क्या है, महत्व का मतलब है हमारे लिए कैसे लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक कैसे है, जीवाणु हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं। सर हमने तो कभी सुना नहीं, आज पहली बार सुनोगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं भूमि की उर्वरकता। भूमि की उर्वरकता का क्या मतलब है, चलो यहां पर आपको समझाते हैं। अगर कोई किसान भाई ये वीडियो देख रहा है, आप मगर किसान के बेटे हो या खुद आप खेती करते हो, तो इस चीज को समझना भाई। देखो जिस तरह भूमि में अपने कोई भी एक फसल बोई, ठीक है, तो आपने कभी विचार किया कि फसल उग कैसे जाती है, भूमि से फसल कैसे उगती है। सड़क पर बीज के देख लो, नरमा उग जाएगा, नहीं उगेगा। वहां पर खाद छिड़कते रहो, पानी डालते रहो, उग जाएगा, नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि वहां पर उर्वरक जो आपके पोषक तत्व है वो नहीं है, जीवाणु है जो वहां पे नहीं होते। ठीक है, उर्वरकता, उर्वरकता का मतलब क्या होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब देखो कैसे, इसमें एक जीवाणु का नाम आता है, बहुत बार करवा चुका हूं मैं। जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। पता नहीं कितनी बार करवा दिया मैंने आपको क्लास में, राइजोबियम। ये एक ऐसा जीवाणु है, ये एक ऐसा जीवाणु है। पहली बात तो क्या है, ये जीवाणु है, कैसा जीवाणु है, ऐसा जीवाणु है कि ये जो आपकी वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कितनी होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन? सर ये तो हमने सुना था कि 78% होती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, 78% होती है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। कौन? पौधे। कौन? पौधे सीधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन इनको नाइट्रोजन की जरूरत है, हर पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो आपका जो ये पौधे होते हैं, कौन से होते हैं, लेग्यूमिनेसी। कौन से? लेग्यूमिनेसी।
मिनेसी। देखो मेरी थोड़ी हिंदी हो सकती है वीक हो सकती है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपकी हिंदी वीक है, इंग्लिश वीक है, मैथ वीक है, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, साइंस तो अच्छी है और इसे और अच्छा करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं शुरू। अब ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये लेग्यूमिनेसी का पौधा बना देता हूं मैं भाई। ये राइजोबियम जीवाणु कहता है, ये भी बेचारा अकेला ही पड़ा है। ये कहता है कि सर मुझे रहने के लिए जगह दे दो और खाने के लिए खाना दे दो। रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना, जिसे अपने क्या बोलते हैं, एक ज्योग्राफी में ऐसा कुछ, शायद हिस्ट्री या कल्चर में होगा कोई, बेगार बोलते हैं जिसे। ठीक है, और बागड़ी में कहते हैं कि बेलनाऊ बेगार या अच्छी, बेलनाऊ बेगार या अच्छी। तो ये भी बेचारा क्या करता है, बेल ना की तो मिलसी, कुछ तो मिलेगा, खाना तो मिलेगा, रहने के लिए जगह तो मिलेगी। ये इसके पास जाता है कि सर अपने पास रख लो। तो ये पौधा कहता है कि हम रख तो लेंगे लेकिन हमारा क्या फायदा। तो ये बोलता है कि आप हमें खाना दे देना और रहने के लिए जगह दे देना। ये बोलेगा चलो ठीक है, तुझे खाना भी दिया और रहने के लिए जगह भी दी, ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा। ये बोलेगा कि सर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, इसे आप डायरेक्ट ग्रहण तो कर नहीं पा रहे, N2 के रूप में डायरेक्ट आप ग्रहण तो कर नहीं पा रहे, लेकिन आपको इसकी जरूरत तो है। ये बोलता हाँ ये बात तो सही है। तो ये कहता है कि मैं आपको ना इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल के दे दूंगा। किसमें? नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल के दे दूंगा और आप इसको अपने लिए उपयोग कर लेना, जितना चाहो उतना, जितनी आप डिमांड करोगे उतना मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बोलता है ये बात तो अच्छी है। इस प्रकार इसमें राइजोबियम को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। किस थ्रू? क्योंकि उसको भोजन भी मिल रहा है और जगह भी। पौधे को क्या फायदा हो रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता था, तो ये नाइट्रोजन का कर देता है स्थिरीकरण। दोनों का फायदा हो गया और इस प्रकार का जो रिलेशन होता है दोनों में फायदा हो, इस प्रकार का रिलेशन सहजीवी संबंध है। तो अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलकर कहां भेजता है? ये भेजता है पौधे की जड़ों में, पौधे की जड़ों में, यानी कि भूमि में भेज देगा। तो भूमि की उर्वरता अपने आप बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, पहली लाइन। ठीक है, यहां से 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। चलिए अगली बात करते हैं, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना सॉरी भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका पहले आप, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। दूध से दही बनना हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं, दूध से दही बनना। कैसे बनाओगे दूध से दही? सर कैसे बनाए? अपनी मम्मी से पूछ लेना। मम्मी से पूछेंगे सर आपसे साइंस क्यों पढ़े? चलो मैं बता देता हूं फिर। दूध से दही बहुत बार करवा दिया ना, तो पहले ये बताओ दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन होता है? सर रासायनिक परिवर्तन होता है ना। वेरी गुड, रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि एक ही दिशा में चलता है, यानी कि दूध से दही बना सकते हो और दही से दूध नहीं बना सकते। इसमें जो जीवाणु होता है जो जावण के रूप में उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है, दूध में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और क्या करता है, केसिन प्रोटीन में परिवर्तन करता है। किसमें परिवर्तन करता है? लैक्टोज को किसमें बदलता है? ये पहले तो ये देखो, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में और कैसिन प्रोटीन में भी परिवर्तन कर देता है। किसमें? कैसिन प्रोटीन में। कैसिन प्रोटीन में भी ये परिवर्तन कर देता है। तो इसकी संरचना में परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, दूध से दही बन जाएगी। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो ये जीवाणु का नाम याद रखना है आपको, लैक्टोबैसिलस। कितने जीवाणु याद हो गए आपको? राइजोबियम याद हो गया, भूमि उर्वरता में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, लेग्यूमिनेसी संबंध में, सहजीवी संबंध में, सिर्फ एक राइजोबियम जीवाणु लैक्टोबैसिलस हो गया याद। दूध से दही निर्माण में 2 याद हो गए ना। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे की, सिरका बनाने में। सर ये सिरका क्या होता है? देखो भी खाया तो मैंने भी कभी नहीं अभी तक। क्या होता है सिरका? आपने खाया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा होता है, क्या होता है। ये बनता है, इतना मेरे को ध्यान है कि ये मीठे से बनता है। क्या करता है? ये मीठे से बनता है। तो जब मीठे शर्करा से जब आप सिरका बनाते हो तो इसमें एक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है एसेटबैक्टर एसेटी। एसेटबैक्टर एसेटी। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? आपको एक चीज मैं और बताता हूं प्यारे बच्चों। अब आप है ना, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि सर साइंस बोरिंग लगती है। साइंस क्या लगती है बच्चों? बोरिंग लगती है। तो इसका रीजन क्या है पता है? बताऊं आपको। बच्चों को नाम नहीं कनेक्ट करने आते, लेकिन साइंस को अगर मैं आप मेरे साथ जुड़ते हो ना, मैं आपको नाम भी साथ के साथ क्लास में याद करवा दूंगा, साथ के साथ ही। बस चीज को कनेक्ट करना होगा थोड़ा सा।
कनेक्ट करने का मतलब क्या है? देखो, आपको कनेक्ट करने का पहले आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और आपने क्या हुआ कि आप पहली बार एग्जाम देने गए और आपने कहीं भी एक जगह को टारगेट कर लिया, जहां से आपको एग्जाम, पहली बार आप एग्जाम देने गए तो आपने उस रूट को देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे बस पकड़नी है, यहाँ से ऐसे जाना है, उसके बाद में सेंटर, यहाँ से इतने पैसे लगेंगे, ये ऑटो वाला इतने पैसे लेगा, यहाँ से इतनी दूरी है, ये सारा आपने देख लिया। जब आप अगली बार जाओगे अपने, या आप किसी को साथ लेकर जाओगे, तो आपको दोबारा वो चीज करने की जरूरत है क्या जो आपने पहली बार जब की थी? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? आपको ऑलरेडी वो चीज पता है, वो चीज पता है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? हाँ भाई, आपने बीकानेर जाना, बीकानेर से ये ट्रेन जाएगी, इतने बजे जाएगी, इतने बजे पहुंचेगी, इतने बजे एग्जाम शुरू है, यहाँ से इतनी दूर है, सारा टाइम टेबल बनाकर सेट चलते हो, है ना? जब आप पहली बार एग्जाम देने तो हर बंदे से पूछते हो कि भाई मेरा यहाँ पे पेपर है, बहन मेरा यहाँ पे पेपर है, ठीक है, कैसे जाऊं? तो वो आपको अलग अलग राय देता है, ऐसे जाओ वैसे जाओ। आप उसी से पूछते हो ना कि सर कैसे पहुंचे, है ना? तो उसी प्रकार से आपको मैं ये चीजें याद करवा दूंगा। सिरका बनाने में, अब देखो सिरका, देखो वैसे शायद मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन खट्टा होता है शायद, सिरका शायद खट्टा होता है। तो खट्टे में क्या होता है? अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, है ना? अब यहां पे देखो एसेट वेक्टर एसिटी, एसिटी से एसिड, एसिड से अम्ल, अम्ल से सिरका, बस हो गया यार। नाम ही तो कनेक्ट करना है। ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी भाई, ये चीज जो मैं आपको ये कनेक्ट करने वाली टेक्निक बता रहा हूं ना, ये बुक में नहीं मिलेगी। तो सर कहां मिलेगी? ये मिलेगी बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। तंबाकू की पत्ती में सुगंध व स्वाद बढ़ाने में, ओए होए होए क्या बात है ना। तंबाकू क्या होता है भाई? चलो तंबाकू में बताओ होता क्या है, रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तंबाकू आपने घर पे देखा होगा कि आपके बुजुर्ग जो दादा होते हैं, ठीक है, या नाना जी ऐसे कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। और जैसे घरों में अपने हरियाणा साइड या और राजस्थान के भी कई कल्चर हैं जहां पर जो क्या बोलते हैं उसको, हुक्का बोलते हैं शायद, है ना? तो उसको वो ट्रेंड होता है, उसको घर पे रखते हैं, उसमें भी वो करते हैं सारा सिस्टम, उसमें भी तंबाकू होता है। आजकल वैसे और भी बहुत सी चीजें चली हुई है, मैं उनको नहीं टारगेट कर रहा, भी गलत है सही है वो एक अलग रीजन है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाने के नजरिए से बता रहा हूं। आप क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में कि तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है जिससे हमें उसमें मजा आता है, ठीक है? तो वो तंबाकू में पदार्थ होता है, वो पहले तो आप ये याद रखो, तंबाकू में होता है जी रासायनिक पदार्थ निकोटीन। क्या होता है जी? निकोटीन, ठीक है, निकोटीन। तो सर फिर कॉफी में कौन सा होता है? कॉफी में होता है प्यारे बच्चों, कौन सा होता है भाई? कैफीन होता है क्या? हाँ जी कैफीन होता है भाई, बिल्कुल कैफीन होता है। अफीम में बताइए कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आया था अफीम वाला एक बार। अफीम में जो रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है प्यारे बच्चों मॉर्फिन। क्या होता है जी? मॉर्फिन होता है। आपको ये तीन नाम याद होने चाहिए, निकोटीन, कैफीन और मॉर्फिन। देखो जैसे जैसे दिमाग में बातें आ रही है ना, वैसे वैसे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। ये याद हो गया। तंबाकू की पत्ती में एक तो आती है, आप तंबाकू की पत्ती मैंने देखी नहीं, उसमें सुगंध भी आती है और टेस्ट भी होता है उसका। तो वो किस जीवाणु की वजह से आता है? वो आपको जीवाणु याद रखना है, बैसिलस मेगाथोनियम माइक्रोकोकस। ये क्या नाम है भाई इसका? आप बोलोगे सर इतना बड़ा नाम है, बिल्कुल, बैसिलस मेगाथोनियम माइक्रोकोकस, ठीक है? दोबारा फिर याद करो भाई, बैसिलस मेगाथोनियम माइक्रोकोकस। चलो इसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। सॉरी भाई, थोड़ी सी माफी चाहेंगे, टेक्निकल इशू के कारण माफी चाहेंगे, ठीक है? चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। क्या कर रहा था कि तंबाकू की पत्ती में जो सुगंध और स्वाद होती है वो कौन से जीवाणु के कारण होती है? बैसिलस मेगाथोनियम माइक्रोकोकस। चाय की पत्ती से क्यूरिंग करना, ठीक है? अब देखो जैसे मेरे जैसे होते हैं कि बहुत चाय पीते हैं ना। अब आपको एक चीज और बताता हूं, एक मजाक में बताता हूं कि एक लड़का होता है वो कहीं जाता है, ठीक है? तो उसको पूछते हैं कि चाय लोगे या ठंडा। अब चाय गर्म होती है और कोल्ड ड्रिंक होती है वो ठंडी होती है, तो उसको बोलते हैं कि चाय लोगे या ठंडा। वो पता है क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि चाय बनाई तो ठंडो ले आओ, यानी कि दोनों ही, कि जब तक चाय बन रही है तब तक आप कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो चाय और कोल्ड ड्रिंक को दोनों को इक्वल रखा उसने। अब देखो यहाँ पर चाय लिखा हुआ है चाय, और यहाँ पे लिखा कोंड्री, कोंड्री से आप बना लो कोल्ड ड्रिंक, कोंड्री से कोल्ड ड्रिंक बना लो, तो चाय से कोल्ड ड्रिंक हो गया यार, माइक्रोकोकस कोंड्रीलेस, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं।
जूट, पटसन और सन, ये प्यारे बच्चों रेशे होते हैं। ये क्या होते हैं? रेशे। जैसे जूट, आपने तो राजस्थान के कल्चर में ये चीजें देखी जाती है ज्यादातर, जूट पटसन, इनसे रस्सियां बनाई जाती है, ठीक है, चारपाई बनाई जाती है, और बहुत से राजस्थानी अपने चीजें बनाते हैं, ये आपको राजस्थान कल्चर में करवाए जाते हैं, ठीक है। आपको इतना याद, ये प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, चारपाई बनाने में काम आते हैं, रस्सियां बनाने में काम आते हैं ये मेनली, ठीक है। तो इनकी भी खेती की जाती है। तो इनकी रेटिंग करने में जो जीवाणु होता है वो क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरियम, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरियम, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरियम। अब इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है? ब्यूटी का मतलब ब्यूटेरियम है, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है ब्यूटी का मतलब? सुंदर, ठीक है। कहां पर? क्लास में। कहां पर? क्लास में। क्लास्ट्रीडियम से क्लास में सुंदर। कौन है? कौन है? जूट पटसन, जूट पटसन का सन, जूट पटसन का सन, यानी कि जूट और पटसन का जो सन है वो क्या है? क्लास में सबसे सुंदर है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फालतू की क्या ट्रिक बना रहे हो? देखो भाई ये बिल्कुल फालतू की है, रट्टा मार सकते हो, रट्टा मारा जाए तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन है, कोई इलाज नहीं है इसका। मैं पहले बता रहा हूं, ऐसे मुझे बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये चीजें रट्टा मारने वाली होती हैं, रट्टा मारनी ही पड़ती हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये चीज कहां हेल्प करती है? एग्जाम में अगर आपको नाम कई बार याद नहीं होते हैं तो क्लास में आप ऑप्शन काट लेते हो, इससे क्या कर लेते हो? इस चीज से ऑप्शन काट के सवाल को कर लेते हो। कई बार अपने को चीज पता नहीं होती, लेकिन अपने ये आ जाता, हाँ सर ने ये बताया तो था, चाहे से कोल्ड ड्रिंक बनानी है बना लेंगे, यहाँ पर जहां पर भी आपको कोल्ड ड्रिंक दिखेगा वहां पे बना लो, बस क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए ये तो है नॉर्मली। अब इसका जो मुख्य, जहां से क्वेश्चन ज्यादा फंसने की संभावना है, यहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं भाई, लेकिन ज्यादा संभावना कहां है? आपको मैंने क्या बताया था कि जीवाणु से औषधियां भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती हैं जी? औषधियां। औषधियां मतलब बोले तो दवाइयां, औषधियां बोले तो दवाइयां, ठीक है, दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो वो आपको भी याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। कोशिश करूंगा क्लास के साथ में साथ के साथ याद करवाने की। चलिए औषधि निर्माण में अब आपको नाम और ये इसके कनेक्ट करने हैं। मेडिसिन का नाम है आरोमाइसिन। कौन सा? आरोमाइसिन। जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस आरोफेसिन, आरोफेसिन, ठीक है। तो यहां पर भी आरो लिखा हुआ है और यहां पर भी आरो लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक करो, आगे बढ़ो, दिक्कत ही नहीं है। आरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस, आरोफेसिन, बस हो गया यार। अगला है बेसिट्रेसिन, बेसिट्रेसिन, ठीक है। तो यहां पर बेसी से बेसिलस, ट्रेसिन से सबटिलिस। ये देखो बेसिट्रेसिन, तो बेसी से बेसिलस बना लो, आधा हो गया। अब ट्रेसिन लिखा हुआ है यहां पे, देखो यहां पे बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बेसिट्रेसिन मेडिसिन का नाम है। अब जीवाणु का नाम है इसका कौन सा है? बेसिलस, बेसिलस सबटिलिस, सबटिलिस। इसको कैसे याद रखोगे? बेसी से बनाओ आप बेसिलस, ट्रेसिन से, ट्रेसिन से टिलिस, आलोच हो गया यार। चलिए आगे बात करते हैं। क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली, ये कैसे कनेक्ट करें? इसका कनेक्ट करने का ट्रिक नहीं मिल रही है भाई, तो थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली। अगला है इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस इरिथ्रीइस, तो इरिथ्रो से इरिथ्रीइस हो गया, बस क्या दिक्कत है। नोवोबायोसिन, नोवोबायोसिन, चलो इसको बनाते हैं। नोवोबायोसिन, नोवोबायोसिन, ठीक है। नोवोबायोसिन, स्ट्रेप्टोकोकस नीवियस, स्ट्रेप्टोकोकस नीवियस, ठीक है। चलो अब स्ट्रेप्टोकोकस तो जीवाणु का प्रकार ही आपको पता है, अपने पीछे पढ़ के आ चुके हैं। नीवियस, बायो नोवो नीवी, नोवो नीवी, नोवो नीवी, बस अस लिखा हुआ है यहां पे, बायोसिन लिखा हुआ है, बायोसिन को अस से कनेक्ट करो बस। अब देखो आपको एक चीज और बतानी है, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये सारे नाम आपने, कई बार क्या होता है वो पूछ लेगा विषाणु जनित रोगों से,
कि विषाणु के लिए कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है, विषाणु जनित रोगों पर कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि जुकाम के लिए प्रयुक्त एंटीबायोटिक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब कई बच्चे क्या करेंगे देखेंगे उसमें ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, सर ने कनेक्ट करने का बताया है। तो बेटा जी ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है सर? विषाणुओं पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है, बात एक खत्म। विषाणुओं पर एंटीबायोटिक का असर विषाणु जनित रोगों पर एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, अब देखो तो आपको ये बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस ये सारे नाम पता है, तो सीधी सी बात है ये जीवाणु की हैं, तो जीवाणु जनित रोगों पर प्रभाव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये नाम से भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कि साइंस आप अगर पढ़ लिया तो कनेक्ट करने का प्रयास किया करो, चीज से चीज को जोड़ा करो। अगर ये चीज आप करना सीख जाते हो ना तो साइंस जितना इजी सब्जेक्ट नहीं है भाई। छोटी सी बात बताऊं, वैसे ऑनलाइन है पर चलो बता ही देता हूं। मुझे सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट था, सब्जेक्ट साइंस में, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कभी भी। तो फिर सर आप पढ़ा क्यों रहे हो, समझ नहीं आई तो? कभी समझ नहीं आई का मतलब यह है कि जब मैं पढ़ना शुरू किया था तब मेरे को साइंस समझ में नहीं आती थी, ये बोल। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा किया। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया 205वीं रैंक, जीआरएफ क्वालिफाइड हो, सिर्फ अभ्यास से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पोलीमाइक्सिन बी, पोलीमाइक्सिन बी। अब बी से बेसिलस, पोलीमाइक्सिन से लिखा हुआ पोलीमिक्सा, बस हो गया यार, पोलीमिक्सा। देखो प्यारे बच्चों ये दवाइयों के नाम है और ये जीवाणुओं के नाम है, यानी कि जिनसे जीवाणु दवाई बनाई गई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीगस, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस, बात खत्म। टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। अब देखो ये चीज जोड़ने वाली है, इसको जोड़ते हैं। दवाई का नाम क्या है? दवाई का नाम है टेरामाइसिन, ठीक है, और कौन से जीवाणु से बनी है? उस जीवाणु का नाम क्या? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस, स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस, रिमोसस। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ोगे? चलो जोड़ने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस सीधी सी बात है जीवाणु है, हटा दो इसको। अब रिमोसस, रिमोसस पढ़ रहे तो आपको रिमोट का नाम आ रहा होगा ना, रिमोट, रिमोट से, और रिमोट से चलने वाली चीज, जो कोई भी चीज चलती है रिमोट से, अपने कारें चलाते थे ना बचपन में, तो कारों के क्या लगे होते हैं? टायर, है ना? तो टायर से टेरामाइसिन वाली कार जो किससे चलती है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस नामक जीवाणु से। हो गया यार, चलो जी चलिए आगे बात करते हैं। अगला इसका है ये, यानी कि फायदे, यानी कि इन जीवाणुओं से इस प्रकार की मेडिसिन बनाई गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी क्लास। तो अब अपने इसके बारे में और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते प्रभाव, यानी कि लाभ तो पढ़ लिए, अब इनकी हानियां पढ़ लेते हैं, यानी कि इनके प्रभाव क्या है। तो प्रभाव क्या है देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। प्रभाव में सीधी सी बात है, ये अगर पौधों पर प्रभाव करेंगे तो पौधों को खराब करेंगे, और कोई चीज पर प्रभाव करेंगे तो उसको खराब करेंगे, मानव पर प्रभाव करेंगे तो उसको खराब करेंगे, पशुओं पर करेंगे तो उसको खराब करेंगे। ठीक है, तो पशुओं में एंथ्रेसिस वो मैंने आपको करवाई दिया है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, वो एक ही फेमस रोग है, वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पौधों के रोग की बात कर लेते हैं। मानव रोग के बारे में, यानी कि मानव रोग कौन सा रोग कौन से जीवाणु से होता है, ये बात मैं आपको मानव रोग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो बार बार एक ही चीज करवाने का वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको लेके बैठ जाऊं तो 7-8 क्लासेस में चले जाएंगे, कोई मजे वाली बात है नहीं। ठीक है, वो आपको करवाई हुई है, उसको डिटेल से देखो, बात ही खत्म। ठीक है, चलिए अब देखो पहला प्रभाव क्या? फूड पॉइजनिंग। उसमें जो आपका होता है वो होता है क्लास्ट्रीडियम कोटुलिनियस, कोटुलिनियम। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम कोटुलिनियम, ये फूड पॉइजनिंग का होता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब है भोजन विषाक्तता, यानी कि भोजन खराब होना। ठीक है, एक फूड पॉइजनिंग वो होती है जिससे अपने खराब भोजन को खा लेते हैं और हमें क्या, वो भोजन पचता नहीं है, हमारे पेट में दिक्कत वगैरह हो जाती है, वो चीज। ठीक है, उसके बाद में बी नाइट्रोजनीकरण। बी नाइट्रोजनीकरण क्या है? नाइट्रोजनीकरण, चलो अब आपको एक चीज समझाता हूं। नाइट्रोजन से नाइट्रोजनीकरण होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजनीकरण ये होता है N2 से
NO2 और NO3, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्राइट का बनना कौन सा जीवाणु? राइजोबियम। तो ये अपने लिए फायदेमंद था ना? बिल्कुल सर। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? जो आपका NO2 प्लस NO3 है, यानी कि नाइट्रेट और आपका नाइट्रेट है, ये पौधे में है, पौधे की भूमि में है। अगर ये पौधे के लिए ये आवश्यक तत्व है, अगर ये डायरेक्ट किस में बदल जाए? N2 में बदल जाए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाए, तो फसल को क्या होगा? नुकसान होगा। भूमि को क्या होगा? भूमि की उर्वरक क्षमता डाउन होगी। यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, दोबारा नोटिस करना भाई, नाइट्रेट और नाइट्राइट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है? आपका विनाइट्रोजनीकरण। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बस बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो आप पे लिखो बी नाइट्री, डी नाइट्री, बी नाइट्री, बस जोड़ लो, बात खत्म हो गया यार। अब पादप रोग, ये 4-5 रोग है भाई, यहां से क्वेश्चन बचता है, खास करके एक यहां से और एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, बस। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, ये अभी तक नहीं देखा, लेकिन आया होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भाई, पादप रोग, आलू का शैथिला रोग कौन से? स्यूडोमोनास सोलोनिसियरम। ठीक है, स्यूडोमोनास सोलोनिसियरियम, बस। नींबू का कैंकर, जेंथोमोनास सिट्री। अब नींबू क्या है? नींबू क्या है? एक मतलब हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है। उसमें कौन सा, नींबू में कौन सा एसिडिक जो आपका एसिड होता है वो कौन सा होता है? तो मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। तो यहां से नींबू लिखा हुआ है, नींबू में कौन सा एसिड है? सिट्रिक। और सिट्रिक से यहाँ पे सिट्रिक लिखा हुआ है, कनेक्ट कर लो, बस हो गया यार। आगे बात, गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं का टुंडू रोग, कोरोनी बैक्टीरियम ट्रिटिकी, टुंडू से ट्रिटिकी, बस हो गया यार। आगे बात, सेब का अग्नि निजरा रोग, सेब का अग्नि निजरा रोग होता है इरविनिया, इरविनिया याद करना पड़ेगा। चावल का अंगमारी, जेंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, फलों में क्राउन बॉल, ये होता है एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफिसियस। ठीक है, ट्यूमोफिसियस हो गया यार। अब फल जो होते हैं वो खेती करने में काम, यानी कि खेती करते हैं तभी तो फल उगते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से, एग्रो से एग्रीकल्चर बना लो, बस हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो आप, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप पहले से ही समझदार हो, है ना? पर फिर भी सर तो समझा रहे हैं, सर का काम है समझाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करवाना है, स्टेटस पर लगाइए क्लासेस को, और जल्द ही अपने लाइव क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 500 सब्सक्राइब होते ही आपको करेंगे ये लाइव क्लासेस शुरू। तो फिर और भी मजा आएगा, और भी मजा आएगा, क्योंकि आपसे लाइव बात करने का मौका मिलेगा ना। अभी तो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगले दिन क्लास आती है, उसके बाद में आप क्लास को देखते हो, फिर कमेंट करते हो, फिर मैं कमेंट पढ़ता हूं, फिर उसका रिप्लाई मिलता है ना? जब लाइव होगा तो मजा ही कुछ और होगा, क्योंकि साथ के साथ कमेंट आपके देखे जाएंगे, साथ के साथ आपको रिप्लाई मिला करेगा। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, क्लास के साथ जुड़े रहें, फिर जो आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यूटी रखें। ठीक है, केवीएस की भी विज्ञप्ति जारी होने वाली है, शायद हो चुकी है, कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। EMRS में लैब अटेंडेंट के प्री और मेंस हैं, तो इसमें जिन बच्चों के पास साइंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो ही कर सकता है। ठीक है, तो वो आप करके देखिए। अब मैंने शुरू में बोला था कि 2 नंबर की क्लास है, 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भैया आप जिसको 2 या 3 नंबर के महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं तो वो क्लास को छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर उसने 2 दिन क्लास को छोड़ दिया, समझो उसने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।